हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका जिक्र आज से पहले मैंने किसी भी वीडियो में नहीं किया है। एक ऐसा टॉपिक जो आज तक मेरे मुंह से कभी नहीं निकला है। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ केवल दो तरीके के लोगों को जाना जाता है। एक वो जो दुनिया के डर से शिकार बन जाते हैं और एक वो जो दुनिया की चुनौतियों से लड़कर शिकारी में तब्दील हो जाते हैं। ये दुनिया एक जंग का मैदान है, एक ऐसी जंग का मैदान जहाँ ताकतवरों की जीत और कमजोरों का हमेशा मजाक बनाया जाता है। जिस दिन तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई के बारे में पता लगेगा उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मेरी हर एक बात सच है, और उसी दिन तुम फैसला लोगे या तो शिकार बनकर इस दुनिया पर राज करने का और या फिर शिकारी बनकर इसी दुनिया की गहराइयों में विलीन हो जाने का। कोई तुम्हारा नाम तक नहीं जानेगा कुछ सालों बाद कि तुम कौन थे और कहाँ से आए थे। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें हर रोज टॉर्चर किया जाएगा, कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा, कोई तुमसे झूठ बोलेगा, कोई तुम्हें धोखा देगा। यही है इस दुनिया की सच्चाई। इससे जितना भी पीछा छुटा लो लेकिन ये छोड़ने नहीं वाला। तुम्हारी लाइफ में इंसानों की तो कमी नहीं होगी, लेकिन उन सभी में से कई इंसानी सांप होंगे जो तुम्हें डसने के लिए हमेशा घूमते रहेंगे। वो ये देखते रहेंगे कि कब मेरा मौका लग रहा है और कब मैं इस इंसान को डस लूँ। तुम्हारी लाइफ में ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग जो तुम्हें गिरता हुआ देखकर ऊपर से तो दुखी होने का नाटक करेंगे लेकिन अंदर से बहुत खुश हो रहे होंगे। तुम मानो या ना मानो, बट दैट्स द डार्क रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। यही सच है। लेकिन अगर यहीं तुमने अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल दिया, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे दुनिया केवल एक नाम से जानती हो, द बीस्ट, तो लोग तुम्हें धोखा देने से पहले और तुमसे झूठ बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन अगर मॉन्स्टर बनने से पहले तुम्हें लगता है कि यू आर सीरियस अबाउट योर ग्रोथ, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है। लेट्स बिगिन। इमेजिन करो कि तुम एक टूर पर जा रहे हो एंड तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे बीवी, बच्चे और कई लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं। तुम एक बस में बैठते हो और तुम्हारी सीट के जस्ट पीछे एक बहुत ही पावरफुल टाइप का दिखने वाला इंसान बैठा हुआ है, तुम्हारी सीट के जस्ट पीछे। एंड वो लगातार तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को घूरे जा रहा है एंड तुम भी उसे देख रहे हो लेकिन कुछ कह नहीं रहे हो। वो इतना डेंजर टाइप का दिख रहा है कि तुम्हारी कुछ हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की उससे, बिकॉज तुम्हारा माइंड तुमसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है यू आर नॉट इक्वल टू हिम। उससे मत लड़ो, तुम हार जाओगे, तुम पिट जाओगे। दिस इज द पावर ऑफ योर बॉडी, दिस इज द पावर ऑफ ए मॉन्स्टर बॉडी। बट रियलिटी इज दिस कि कोई बॉडी पावर पाकर ही मॉन्स्टर नहीं बन सकता। मॉन्स्टर बनने के लिए यह भी जरूरी है कि आखिर तुम सोचते कैसे हो, तुम्हारा माइंड वर्क कैसे करता है। अगर इतना ही सिंपल होता मॉन्स्टर बनना तो आजकल हर कोई डोल रहा था मॉन्स्टर बन के। बात को समझ रहे हो? एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वही है जो हर एक सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर सके। गुस्सा, प्यार, धोखा या फिर कोई और फीलिंग तुम्हें कभी अपने कंट्रोल में ना ले सके। अपनी मेंटल हेल्थ को इतनी ऊंचाई पर लेके जाओ कि किसी भी सिचुएशन में इफेक्ट ना हो वो। चाहे तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे पावरफुल समस्या ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा माइंड कभी हार ना माने, हमेशा लड़ता रहे। यू ऑल नो कि एक ना एक दिन हम सबको इस दुनिया से अलविदा कह के ही जाना है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मरकर ही जाना है। तो क्यों हर दिन टेंशन में और डिप्रेशन में मौत जैसा बनाया जाए? क्यों हर दिन ऐसे जिए कि हम मौत में जी रहे हैं? ब्रो थिंक इट कि हमारे जो पूर्वज थे वो युद्ध के मैदान में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध किया करते थे, और आज की जनरेशन इंस्टाग्राम की आंखों में आंखें डालकर अपनी लाइफ की ग्रोथ से युद्ध लड़ रही है। सुनने में कितना मजाक सा लगता है, बट इट्स नॉट जोक। यही रियलिटी है आज की। खुद को अंदर बाहर हर जगह से मॉन्स्टर बना दो, अपने आप को पत्थर दिल बना लो अगर ऐसी सिचुएशन से बचना है। ब्रदर, आज के टाइम में जो इंस्टा पे जिस्म दिखाने की दौड़ चल रही है ना, अगर इससे बचना है तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? जो अपने माइंड को हर तरीके से कंट्रोल कर सके, जो हर सिचुएशन में अपने माइंड को कंट्रोल कर सके। चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, लेकिन लाइफ में एक्सक्यूज देने से बेटर है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। घर में जाओ और एक शीशे में देखो जाके खुद को और बोलो मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है। डोंट ब्लेम एनीबॉडी। किसी को ब्लेम मत करो, अपने आप को ब्लेम करो कि जो कुछ हो रहा है उसका रीजन मैं हूं। मैं एक बात बताऊं, जो लोग अपने माइंड पर कंट्रोल रखते हैं ना, वो कभी सिंपल सिचुएशन को जीते ही नहीं है। वो हमेशा हार्ड सिचुएशन पसंद करते हैं कि मेरे सामने मुश्किलें आएं। वो मजा लेते हैं ऐसी मुश्किलों का। वो चाहते हैं कि मेरे सामने और ऐसी सिचुएशंस आएं, और इसी फीलिंग को कहते हैं मैड फॉर सेल्फ ग्रोथ। ब्रो, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर अपनी लाइफ को पीक पर लेके जाना है ना तो किसी भी सिचुएशन का मजा लेना सीख लो। चाहे तुम्हारे सामने कोई भी सिचुएशन हो उसमें जीना सीख लो, और अगर तुमने ये सब सीख लिया ना, देन योर लाइफ विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द रियल बीस्ट। तुम्हारी लाइफ शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी उस रियल बीस्ट तक जाने के लिए जहाँ तुम जाना चाहते हो। चलो चलते हैं, बाय।